राधे कृष्ण। ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। आज के लेक्चर का विषय है महाविद्या भुवनेश्वरी के विषय में। मेरे कुछ यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर्स है और हमारा रेगुलर ब्लॉग को फॉलो करने वाले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ मेंबर्स है। उन्होंने मेरे पास अनुरोध किया था कि जो भुवनेश्वरी महाविद्या है, ये भुवनेश्वरी महाविद्या का नॉलेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चैनल के ऊपर दे दीजिए, ऐसा कहा था। तो उसके बारे में आप हमारे अगर ब्लॉग के ऊपर जाएंगे तो 4 दिन पहले हमने प्रॉपर साइंस बेस्ड विज्ञान को पकड़ के, साइंस को पकड़ के एक आर्टिकल पब्लिश किया है, वो देखिए। आज इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि ये भुवनेश्वरी महाविद्या कौन है, भुवनेश्वरी महाविद्या और भुवनेश्वरी देवी, इन दोनों में अंतर क्या है। जिसे हम भुवनेश्वरी कहते हैं वो 10 महाविद्याओं की भुवनेश्वरी आखिर करती क्या है। तो ये सब कुछ जो डिटेल नॉलेज है वो हम यहां पर देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिनको हमारे श्री विद्यापीठम से कोर्सेज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज का लिंक दिया है, और हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो ये नॉलेज आपको महाविद्या का बताने जा रहा हूं, ये नॉलेज आपको YouTube चैनल पर किसी के चैनल पर नहीं मिलेगा, ना ही किसी गुरु के पास है, ना किसी किताब में है, ना कहीं पर लिखा हुआ गूगल के ऊपर मिलेगा। ये इन डिटेल नॉलेज का छोटा सा भाग हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों, आज तक आप देखिए, मेरा चैनल आपने देखा होगा, ब्लॉग देखे होंगे, बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, डेली में आर्टिकल वहां डालता हूं। तो इतने सालों से 10 महाविद्याओं में से मैं सिर्फ श्री विद्या नामक महाविद्या को ही सिखा रहा हूं, बाकी अन्य महाविद्या को मैं नहीं सिखाता। बाकी जगहों पर जो कुछ लोग हैं भुवनेश्वरी साधना देते हैं, बगलामुखी देते हैं, श्री विद्या देते हैं, महाकाली देते हैं, परंतु मैंने एक ही श्री विद्या को पकड़ के 10 साल सिखा रहा हूं मित्रों, 10 साल हो गए। तो आप सोचिए, मैं सारे महाविद्याओं का मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, साधनाएं है, मैं पर्टिकुलर सब कुछ सिखा भी सकता हूं, पर ये इतना आसान नहीं है। पैसे कमाने होते तो सारे 10 के 10 महाविद्या ऑनलाइन करके मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था। परंतु कोई भी महाविद्या की आप जब दीक्षा लेते हो ना, तब वो महाविद्या करती क्या है, उसका एक्स वाई जेड ABCD, आगा पीछा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सारी दिशाओं का ऊपर नीचे तक डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप जहां से दीक्षा लेते हो किसी महाविद्या की, तो वहां पर आपको इस महाविद्या का नॉलेज नहीं दिया जाता। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो भुवनेश्वरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भुवनेश्वरी है कौन, करती क्या है, ये हम देखेंगे। अभी तक आप गूगल के ऊपर देखेंगे तो 10 महाविद्याओं में ललिता परमेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी के बाद आती है भुवनेश्वरी, और भुवनेश्वरी को कहा है क्रिएशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के ऊपर जो क्रिएशन, सब कुछ जो भुवन, भुवन कहते एक प्रकार से हम घर को कहते हैं, मकान को कहते हैं, ऐसा इसको कहते हैं भुवन। परंतु इतना ही नहीं है मित्रों, ये भुवनेश्वरी का काम नहीं है, मकान बनाना, घर बनाना ये काम नहीं है। भुवनेश्वरी को समझने से पहले आपको भुवनेश्वरी महाविद्या और भुवनेश्वरी देवी ये दोनों है क्या, ये समझ के लेना होगा। जो महाविद्याएं है, 10 महाविद्या, जो बगलामुखी और जो धूमावती देवी है, इन दोनों के पैरेलल एक महाविद्या है, वो कहते हैं भुवनेश्वरी महाविद्या। ठीक है, तो वो एक भुवनेश्वरी हो गई। दूसरी जो भुवनेश्वरी है वो ललिता के अंडर आने वाली एक भुवनेश्वरी होती है। तो महाविद्या भुवनेश्वरी अलग है, और ललिता ने अपनी एनर्जी जो सेक्रीफाइस करके जो रूप बनाए हैं, तो उसमें से एक जो भुवनेश्वरी आती है वो अलग है। क्योंकि जब किसी भी आदि शक्ति का जन्म होता है या आदि शक्ति अवतार धारण करती है देवी के रूप में, तब उसकी एनर्जी का फ्लो, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री, वर्ल्ड की मिनिस्ट्री इतनी होती है कि वो अकेली सब हैंडल नहीं कर सकती, तो अपनी एनर्जी डिवाइड करती है। तो ललिता का जब प्राकट्य हुआ तो ललिता ने अपनी एनर्जी डिवाइड कर ली। तो उसमें से जो
ललिता ने 5 या 6 अपनी अलग अलग एनर्जी डिवाइड कर ली, वो सारी एनर्जी जो डिवाइड किए हुए एनर्जी है वो ललिता के बराबर के ही एनर्जी होती है और ललिता ही बाहर रिफ्लेक्ट करती है अलग रूप में। तो ललिता के अंडर आने वाली भुवनेश्वरी और बगलामुखी के लेवल की महाविद्या भुवनेश्वरी, ये दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। तो बगलामुखी और धूमावती के लेवल पर काम करने वाली जो भुवनेश्वरी है वो क्या वर्क करती है, तो इसको कहते हैं ग्रीन एनर्जी। धूमावती इज अ ब्लैक एनर्जी, बगलामुखी इज अ येलो एनर्जी एंड भुवनेश्वरी इज अ ग्रीन एनर्जी। आपको समझ में आ गया? धूमावती जो है वो काले जगत की एनर्जी, जो ब्लैकनेस होता है ना, उसके ऊपर कमांड करती है। काली विद्या जिसे कहते हैं ना, वो जो काले रंग होता है ना, उसकी भी एक विद्या होती है, उसके ऊपर कमांड करती है। बगलामुखी जो है वो येलो एनर्जी है। येलो मतलब क्या है? सूर्य प्रकाश जो होता है, तेज होता है, जिसे हम अष्ट धातु का 8वां धातु ओजस जिसे कहते हैं, आत्म प्रकाश, जो सूरज का सुबह का जो प्रकाश होता है वो एनर्जी उसके पास है। अगर वो एनर्जी नहीं है तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते मित्रों। तो वो एक एनर्जी है। और तीसरी जो इन दोनों के बीच में आती है वो ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब है ये भुवनेश्वरी देवी। ये भुवनेश्वरी देवी क्या करती है? ग्रीन एनर्जी है क्या? मतलब वनस्पति जितने भी है, वनस्पति आपको हरे क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो जमीन है, जमीन के अंदर मिट्टी है, तो मिट्टी की एनर्जी खींचकर कोई भी पेड़ जो होता है, मिट्टी की एनर्जी, पानी और सूर्य का प्रकाश। मैं फिर से आपको बताता हूं, कोई भी पेड़ या वृक्ष होता है, मिट्टी की एनर्जी, जल की एनर्जी और सूरज के किरणों का प्रकाश की एनर्जी, तीनों को मिलाकर कोई भी वनस्पति अपना, यानी वनस्पति को भी खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तभी जाके कोई भी वनस्पति जो होती है फूल पैदा कर सकती है, फल पैदा कर सकती है और वो फल जो है हम खाते हैं। तो किसी भी वनस्पति को कोई भी फल को जन्म देने के लिए, किसी भी फूल को जन्म देने के लिए, फल या फूल को निर्माण करने के लिए भी कहां से तो एनर्जी आनी चाहिए ना। तो ये जो सुक्रोज तैयार होता है, सुक्रोज जिसे हम साइंस में आई थिंक क्रोफाइल ऐसा कुछ कहते हैं, CHPROLL, क्रोफाइल कुछ कहते हैं, साइंस में ये है। और मैं आपको साइंस को जोड़कर भुवनेश्वरी का विज्ञान बता रहा हूं। ये आपको कहीं पर भी कोई नहीं बताता मित्र, आपको सारे जगह पर मंत्रों का रट्टा मारना सिखाते हैं। तो ये जो सुक्रोज वनस्पतियों में बनता है, ये सुक्रोज मिट्टी की एनर्जी से बनता है। मिट्टी, सूरज का प्रकाश और पानी, तीनों को मिलाकर ये सुक्रोज की क्रिया बनती है किसी भी पेड़ में। और ये सुक्रोज किसी भी वनस्पति का खाने का अन्न होता है और उसको खाकर कोई भी वनस्पति फूल को पैदा करती है या फल को पैदा करती है और वो फल और फूल हम खाते हैं। तो इनडायरेक्टली हमारे पेट में भी ये सुक्रोज या फिर ये हरा रंग जो होता है वो जाता है। और ये वनस्पति को जो हरा रंग मिलता है ना, ये हरा रंग ही एक प्रकार से ईंधन या वनस्पतियों की एनर्जी या वनस्पति की जो एनर्जी है वो हरा रंग वगैरह जो होते हैं ना, वो या सुक्रोज में कह रहा हूं वो ये है। और ये जो ग्रीन एनर्जी में मैं कह रहा हूं ना, ये सारे लिंक जाते हैं भुवनेश्वरी महाविद्या के पास। तो वो है भुवनेश्वरी। इन शॉर्टकट मैंने आपको बताया। तो इनडायरेक्टली हमारे पास जैसे बगलामुखी की सूरज की रोशनी की किरणें आ रही है हमारे बॉडी के ऊपर, उसी प्रकार से भुवनेश्वरी की एनर्जी ग्रीन एनर्जी के एक प्रकार से इनडायरेक्टली वनस्पति, फल, फूल, सब्जी हम खाते हैं उसके द्वारा हमारे पेट में आती है। उस प्रकार से हमारे शरीर का पोषण होता है, हम बैलेंस होते हैं। ये एक विज्ञान है मित्रों, साइंस है। ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा। आपको सही गुरु करना बहुत जरूरी है, जो आपको रूबरू मार्गदर्शन करे, ना कि आपको रट्टा मारना मंत्रों का सिखाए। ये बहुत जरूरी है। अब हम दूसरी भुवनेश्वरी को समझेंगे।
जो ललिता के लेवल की है, ललिता से शरीर से पैदा हो चुकी है। अब हमने महाविद्या भुवनेश्वरी को देखा, अब ललिता के अंडर आने वाली भुवनेश्वरी को देखेंगे। ललिता यानी श्री विद्या के अंडर जो भुवनेश्वरी विद्या आती है उसको भी ललिता की महाविद्या ही कहते हैं। वो भी महाविद्या है, ये भी महाविद्या है, बस पद अलग है, एनर्जी के लेवल अलग है। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो ललिता की ये महाविद्या अंडर काम करने वाली भुवनेश्वरी है। ये क्या करती है, तो जो श्री विद्या साधक होता है उसको आगे एनलाइटमेंट करने की जो इच्छा होती है, तो आप सोचिए कभी आपको प्रश्न आता है क्या कि अरे आत्म साक्षात्कार की जरूरत हमें क्यों है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत क्यों है, हमें अध्यात्म की जरूरत क्यों है? ये आपको कभी क्वेश्चन मार्क आता है? आप कोई बोलता है इसलिए आप मन में पकड़ते हो, कुछ पढ़ते हो इसके कारण आप मन में पकड़ते हो, पर आपने ना ललिता को देखा है, ना आपको पता है कि एक जो साधनाएं होती है कैसे करनी है, ना आपको मंत्र के अर्थ पता होते हैं, काफी सारी चीजें आपको पता नहीं होती। किसी शिविर में आप जाते हो, पैसा खर्च करते हो और मंत्र लेकर चांट करते हो और ना जाने कितने आप यंत्र तंत्र खरीद के रखते हो, पर उसका नॉलेज कहाँ है मित्रों? कभी आपने ये सोचा है क्या कि जो मैंने श्री यंत्र घर में रखा हुआ है वो है क्या? बस वो आदि शक्ति है, उतना ही। तो वो अगर आदि शक्ति है तो क्रिश्चियनिस्ट और मुसलमान लोग वो क्यों नहीं रखते? काफी सारे इन डिटेल रिसर्च करना बहुत जरूरी है, समझ गए? जैसे हम जिस एनर्जी का पूजन करते हैं वैसे वो भी एनर्जी का पूजन करते हैं। तो भुवनेश्वरी श्री विद्या साधक को सिखाती है। ये भुवनेश्वरी हमारे थर्ड आई पर काम करती है। श्री विद्या साधक को थर्ड आई ओपन करने में, आज्ञा चक्र का आज्ञा ओपन करने में ये भुवनेश्वरी देवी काम करती है और श्री विद्या साधक को मदद करती है। वो श्री विद्या साधक को एक लेवल पर साधक की प्रगति और एक प्रकार से ऊर्जा, एक तपोबल बढ़ जाता है, प्रॉपर कोई साधना करता है या श्री विद्या साधक अपने गुरु के संगत में रह के प्रॉपर नॉलेज लेता है, साधना लेता है और उसमें एक मैच्योरिटी आना, परिपक्वता आना शुरू हो जाती है, तब आज्ञा चक्र पर बैठी हुई ये भुवनेश्वरी श्री विद्या साधक को एनलाइटमेंट क्यों जरूरी है इसका नॉलेज देती है। आपकी ऑरा की लेवल जो है ये भुवनेश्वरी बढ़ाती है। ये सेंसेसरी पावर है। सेंसेसरी मतलब आपको जो सेंस आना जिसे कहते हैं, जो अलग अलग सिक्स सेंस ही नहीं, सिर्फ सिक्स सेंस नहीं, बहुत सारी चीजों के सेंस होते हैं, वो आना शुरू कर देती है। तो इन सारे चीजों का जो है ये एनर्जी है। इवन आपके अंदर जो निर्णय क्षमता जो होती है, कहा क्या करना जरूरी है, ये बताने वाली भी यही शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, मैंने ना कोई संस्था निकाली, मेरे इतने लोग इतने सीख रहे हैं, परंतु मैंने किसी को भी इकट्ठा करके कोई भी मेरे संस्था के लिए काम करो, इकट्ठा होकर कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, स्तोत्र करो, कभी नहीं कहा। क्योंकि जब चार लोग किसी के घर में कोई स्तोत्र पाठ या किसी के मेडिटेशन का ये कुछ करने के लिए बैठते हैं, तो आप सोचिए हर व्यक्ति के पीछे कितना पितृदोष होता है, कितना कुलाचार का दोष होता है। वो सब निगेटिव एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी होती है और वह पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और लोगों को लगता है मैं भगवान का कर रहा हूं, मैं सप्तशती के पाठ कर रहा हूं या फलाने फलाने कवच कर रहा हूं। आधे तो जो स्तोत्र या मंत्र होते हैं लोग गलत ही उच्चारण करते हैं और मानसिक भ्रम में होते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। तो कुछ चीजों को प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी होता है। अगर सामूहिक रीति से भी कुछ करना है तो दिग्बंधन कैसे करना होता है ये भी सीखना होता है। बहुत सारी चीजें होती है मित्रों। भुवनेश्वरी देवी जो है ये साइकोलॉजी जो होती है ना, आपको मैच्योरिटी अवस्था, परिपक्व अवस्था ये सिखाती है। ये होता है भुवनेश्वरी का काम। तो महाविद्या भुवनेश्वरी और ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर आने वाली भुवनेश्वरी, ये दोनों का विज्ञान इस प्रकार से है। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम से आगे का नॉलेज लेना है, इंक्रीज करना है, वो हमारे एडवांस श्री विद्या इसेंशियल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है या मुझे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमने जो नॉलेज दिया है वो वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है मित्रों। आप ढूंढ सकते हैं
किसी के पास ये नॉलेज नहीं है। ये साइंस बेस्ड और अनपब्लिश अनटोल्ड नॉलेज हम बता रहे हैं। जिनको अपने कुल देवी के लिए कुछ साधना करनी है वो हमारे अन्य साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे सिद्ध कुंजी का साधना है, ये कुल देवी के लिए है, इसमें चामुंडा तर्पण चामुंडा अभिषेक साधना सिखाई है। तथा ये दुर्गा सप्तशती साधना है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं, इसमें भी कुल देवी के लिए ही साधना सिखाई है। इनके सारे लिंक्स व्हाट्सएप में मैं दे सकता हूं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तथा आदि महालक्ष्मी साधना है, ये आदि महालक्ष्मी साधना। उसके बाद जिनके घरों में पितरों का दोष बहुत सारा है और पितरों का करके करके आप थक चुके हैं, उनके लिए महामृत्युंजय साधना है। आप महामृत्युंजय की साधना करके अपने पितरों का दोष दूर कर सकते हैं। आपको बार बार कुंडली दिखाकर राहु का खराब है, मेरा शनि खराब है, पितरों के लिए बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना खुद अपनी साधना सीखिए, तो ये महामृत्युंजय साधना है। इन साधनाओं का ये सारे जो भी बुक्स है, ये प्रॉपर साधना इंडिया में कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता। आप प्रॉपर साधना तर्पण अभिषेकन यंत्र पूजन हवन औषधि शास्त्र धातु शास्त्र के अनुसार इसे सीख सकते हैं हमारे यहाँ पर। इनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो धन्यवाद मित्रों, हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जरूर बताइए ये भुवनेश्वरी महाविद्या ग्रीन एनर्जी का ये नॉलेज आपको कैसा लगा। धन्यवाद।